नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। तो मैटर इजी टू मॉडरेट रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। महोदय, प्रायः मैंने उन गहरे खजानों में गोते लगाए हैं जिनमें बीते जमानों के विचार, सपने और अनुभव दबे पड़े थे, लेकिन भाग्य और स्थिति से मिलकर षड्यंत्र किया और मुझे उस सुंदर और सुनियमित जिंदगी से खींचकर देश के इतने अपढ़ लोगों के बीच ला पटका। मैं बहुत से पुरुषों और स्त्रियों से मिला, उनमें से अधिकांश ने स्कूल और कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी और न राज्य की तरफ से या निजी तौर पर की गई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उन पर कोई प्रभाव डाला। आखिर शिक्षा से बढ़कर आकर्षण और महत्व रखने वाली चीज़ आज और क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुख भरे हैं, झगड़े हैं और हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे समय में उचित शिक्षा के अलावा और किससे हम शांति पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? मुझ जैसे अनाड़ी आदमी के लिए जटिल प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करना कहाँ संभव होगा। ये जटिल प्रश्न तो विशेषज्ञों के
लिए हैं। डिक्टेशन की स्पीड 90 से 92 शब्द प्रति मिनट तक रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर बहुत सारी आउटलाइंस दी जा रही हैं, उनका लाभ लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।